नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू आपके लिए सुंदर सुंदर कहानियां छांट के लाती हूँ। कहानियां सुनना सबको अच्छा लगता है और कहानियों से हमारा जीवन नाना प्रकार के रंगों से भर जाता है। आज की कहानी जो मैं लाई हूँ उसका नाम है काकी कह एक कहानी। अब ये कौन सी काकी हैं जो कहानी सुना रही हैं? चलिए देखते हैं। 12 वर्षीय मोहित भारी बस्ते का वजन उठाता घर पहुंचा। हर रोज वह स्कूल से लौटते वक्त बिल्कुल थक चुका होता है। इतनी पढ़ाई, बस उसका तो सिर ही घूम जाता था। ऊपर से हर विषय की 3-3 पुस्तकें जो उसे हर रोज लेकर जानी होती थी। पता नहीं टीचर का मन कब किस पुस्तक को पढ़ाने का कर जाए। ऊपर से कंप्यूटर की भी पढ़ाई। बहुत परिश्रम के साथ मोहित को पढ़ना पड़ता। और वैसे मोहित रट्टू राम नहीं था, बड़ा ही मेधावी छात्र था। और मेधावी छात्र होने के कारण समझ के बूझ के पढ़ना पड़ता। मोहित जब घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था और अंदर से मम्मी और किसी अन्य महिला के बीच हो रही बातचीत की आवाज बाहर तक आ रही थी। मोहित को देखते ही मम्मी ने उसका बस्ता उतरवाया और उस महिला से परिचय करवाते हुए कहा, बेटा यह कथा काकी हैं। कथा काकी? हाँ बेटे, गांव में जब मैं छोटी सी थी ना तब इनके घर अक्सर भाग कर जाती थी और मुझे ये तब ढेरों जादू की, परियों की, सूरज की कहानियां सुनाती रहती। गांव के बच्चे इनसे कहानी सुनने आया करते थे। इन्हें आज के समय का टेलीविजन ही समझ लो भाई, गूगल भी कह सकते हो। वे अपनी दिलचस्प कहानियों के माध्यम से इतना मनोरंजन करती थी कि हमारा बचपन हंसते खेलते गाते मुस्कुराते कैसे निकल गया हमें तो पता ही नहीं चला। फिर मम्मी ने काकी को कहा, अब आप यहाँ आ गई हैं तो मोहित को भी ढेर सारी कहानियां सुनाकर जाना। काकी बोली, हाँ हाँ, यह भी कोई कहने की बात है भला। क्यों, सुनोगे ना कहानियां मोहित? अब मोहित को तो कहानियां सुनना बहुत पसंद था। मोहित बोला, काकी जरूर सुनूंगा कहानी, आपका जो मन हो वही कहानी सुनाओ। और मोहित काकी के सामने सोफे पर बैठ गया। काकी ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। चांद पर एक बुढ़िया अपनी बकरी के साथ रहती थी। मोहित ने बात काटते हुए कहा, पर काकी, चांद पर तो कोई रह ही नहीं सकता। वहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। यह बात तो अब सिद्ध हो चुकी है ना, तो वो बुढ़िया कैसे रहती? काकी ने कहा, अरे छोड़ो भाई, चलो दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक ऋषि थे, उनका नाम था ठंडू ठंडू। वह सूरज पर ही रहते थे। पता है, वह रात को सूरज पर रहते और सुबह सुबह सूरज से वापस चांद पर लौट जाते हैं। मोहित परेशान हो गया। अरे काकी, सूरज तो आग का गोला है। वहां का तापमान भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और पृथ्वी से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है। मोहित अपनी धुन में ही भूले भूले चला जा रहा था और काकी ने टोका, अरे नहीं बेटा, तुम्हें पता है, एक बार वह धरती वासियों से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने गुस्से से सूरज को कुछ क्षणों के लिए छुपा लिया था। ऐसे थे वो ऋषि ठंडू ठंडू। हैं? मोहित तपाक से बोला, अरे तो इसमें क्या बात हुई?
सूर्य ग्रहण लग गया होगा काकी। ये तो लगते ही रहते हैं, अभी कुछ महीने पहले ही लग चुका था। काकी, आप ना कोई और कहानी सुनाओ। इतना सुनने के बाद काकी एक सुनहरी परी की कहानी सुनाने लगी, जो इंद्रधनुष बनाती थी। कहानी सुनते ही मोहित कहने लगा, काकी, इंद्रधनुष की कोई परी होती ही नहीं है। ऐसी परी जो इंद्रधनुष बनाए। काकी, इंद्रधनुष तो बरसात के बाद वाष्प कणों के कारण बनता है। परियां थोड़ी बनाती है इंद्रधनुष। काकी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई। कहानी सुनाने की तो काकी को आदत थी और वर्षों से आदत थी, पर ये ऐसा बच्चा जो हर कहानी को टोक दे, हर कहानी को रोक दे, काकी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ पल सोचने के बाद काकी ने कहा, चल बेटे, मैं तुझे एक ऐसे बाबा की कहानी सुनाती हूँ जो बरसात बुला लेते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देवता मानकर पूजने लगे थे। मोहित देवता शब्द सुनकर हंसते हंसते बोला, काकी, अगर मैं इस तरह की कृत्रिम बरसात कर दूं तो क्या आप मुझे देवता मानोगी? आर्टिफिशियल रेन। काकी, ये तो आजकल सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बरसात संभव है। अब मोहित की ये बात सुनकर तो काकी हैरान ही रह गई। लेकिन तुम कृत्रिम बरसात कैसे बनाओगे बेटा? मोहित बतलाने लगा, काकी, यह सीधी सी एक सरल सी रासायनिक प्रतिक्रिया है। हमारे वातावरण में चारों तरफ हवा में छोटे छोटे वाष्प कण मौजूद होते हैं, और यह कण सैकड़ों सैकड़ों गुणा छोटे और सघन होते हैं। हवा इन्हें नीचे गिरा पाती है, लेकिन ये कण अगर किसी तरीके से बड़े और भारी हो जाएं, तो हवा इनको धरती पर गिरा ही नहीं पाएगी। अब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड को छिड़क कर वह बाबा कृत्रिम बरसात ला देते होंगे और लोग उसे सचमुच का बरसात समझ लेते होंगे। यह यह सुनाकर मोहित हंसने लगा। हाँ, छोटे छोटे वाष्प कणों को बड़ा बना सकते हैं। हाँ काकी, ये तो सब बड़ी बड़ी खोज बड़े सालों पहले हो चुकी है। ये जो रसायन है, सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर क्लोराइड है, इनको हम जब वातावरण में छिड़क देते हैं तो ये जो छोटे छोटे वाष्प के कण हैं, ये आपस में जुड़कर इतने भारी बन जाते हैं कि ये जो हवा चलती है और छोटे कणों को गिरा देती थी, गिरा नहीं पाती है, और ये भारी भारी कण इकट्ठे होकर बादल बन जाते हैं और बरसात ला देते हैं। ऐसे ही तो कृत्रिम बरसात होती है, जहां पर प्राकृतिक बरसात नहीं हो पाती है। अच्छा बाबा, मेरी समझ में तो आ गई, मैंने तो पहले सुना नहीं था कृत्रिम बरसात के बारे में। काकी बोली, चलो मैं तुम्हें ना एक जादू की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अब ऐसा लग रहा था कि मानो काकी और मोहित में ठन गई हो। काकी भी हार नहीं मानना चाह रही थी कि मोहित को उसके मन लायक कहानी सुनाकर ही वो दम लेंगी। कहानी सुनाने लगी काकी। एक देव बाबा थे। वह बोलते नहीं थे, किंतु सभी के दुखों को भाप लेते थे। वह एक पर्ची निकालने को कहते। वह पर्ची एकदम कोरी होती, परंतु न जाने कैसे उस पर शब्द उभर आते थे। इस पर मोहित तुरंत बोल उठा, काकी, बुरा न मानो तो एक बात कहूं, यह खेल तो हम अक्सर खेलते हैं। खाली पर्ची पर शब्द उभर आने वाला खेल।
क्या ये एक खेल है? काकी मुंह में पान रखते हुए बोली। जरा कैसा खेल है बताओ तो बेटा। हाँ काकी, ये साधु महात्मा लोग नींबू या प्याज के रस से कलम द्वारा उस पर्ची पर लिख देते हैं। प्याज के रस में कलम डुबोते हैं, पर्ची पर लिख देते हैं। सूखने पर वो लिखावट हमें नजर ही नहीं आती, परंतु अगर उस पर्ची को धुएं के ऊपर रख कर पढ़ा जाए तो एक एक अक्षर उभर कर सामने आ जाता है। काकी, कई बार मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही पत्र लिखकर भेजता हूँ। सचमुच बड़ा मजा आता है खेल में। और कई बार तो मेरे दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि पत्र में मैं किसी और का नाम लिख देता हूँ। उनको समझ ही नहीं आता कि ये कौन किसको पत्र लिख रहा है। ये कोई जादू नहीं है, फिर से ये तो एक रसायन क्रिया है। काकी, कोई और कहानी सुनाओ ना। माँ कहती थी, माँ का तो पूरा बचपन आपसे कहानी सुनते सुनते बीता है। और वो ये भी कह रही थी ना कि आप कितने प्रकार की विविध विविध कहानियां उनको सुनाती थी। तो ऐसी कोई कहानी सुनाओ ना, जिससे मेरा भी मन खुश हो जाए, जिसमें मुझे भी बहुत रुचि हो। ये जो आपने कहानियां अभी सुनानी शुरू की थी ना, ये तो सब हमारी पढ़ाई की कहानियां हैं। ये सब तो हम अलग अलग विषयों में, विशेषतर विज्ञान के विषय में पढ़ते रहते हैं। ये कहानियां नहीं है, सच्चाई है। मोहित को अब मजा आने लग गया था। उसे लगने लगा था कि अरे, काकी जो भी कहानी सुनाने जाती है, सुनाने से पहले ही, मतलब अंत करने से पहले ही मोहित वो कहानी समझाकर काकी को पलट देता है। काकी तो बड़ी असमंजस की स्थिति में थी। उसे कोई कहानी ही नहीं सूझ रही थी। जो भी कहानी सुनाती, कहानी रोक ली जाती, टोक दी जाती। मोहित की जिद करने पर बोली, भाई बेटा, तुम्हारी पढ़ाई अभी बाकी है ना, जाकर पढ़ाई कर लो। तुम ही तो कह रहे थे कितना सारा स्कूल का काम बाकी है, कहानी फिर कभी सुनाऊंगी। ठीक है काकी, मैं बस आध एक घंटे में पढ़ाई खत्म करके आता हूँ, कहानी तैयार रखना। यह कहता हुआ मोहित वहां से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया। अब काकी तो सोच में पड़ गई। काकी ये सोच रही थी कि मैं मोहित के माँ को कहानी सुनाती थी, और माँ के साथ साथ कितने सारे बच्चों को कहानियां सुनाती थी। यही सब कहानियां तो सुनाती थी। चांद पर बैठी बुढ़िया, सूत काटती बुढ़िया, इंद्रधनुष की परी, बरसात लाने वाले देवता, और वो प्रकांड पंडित ऋषि जो सूरज तक को निगल लेते हैं। कितनी सारी कहानियां मेरे दिमाग में बिल्कुल बसी रहती थी, और मैं जब उनको सुनाती, बच्चे कितना आनंद उठाते। लेकिन इन कहानियों का तो इस बच्चे पर कोई असर ही नहीं हुआ। जितनी जितने अचंभे से और अचरज से बच्चे तब ये कहानियां सुनते थे, आज ये बच्चा तो इन कहानियों को फूंक से उड़ाकर मानो चला गया हो। उसको तो ये सब जादू, परी कुछ भी नहीं समझ में आता। उसका तो जवाब इन सब मामलों में तैयार है, और विज्ञान पर आधारित है। कितने समझदार हो गए हैं बच्चे आजकल के। इन बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए तो मुझे सच में ढेरों कहानियां पढ़नी पड़ेंगी, जो केवल जादू और परियों की ना हो। इन बच्चों को समझ में आने वाली हो, और इन बच्चों को रुचिकर लगे, उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
ऐसा सोचते हुए काकी मुस्कुरा पड़ी और मोहित की मम्मी से बोली, बेटा, सच में समय कितना बदल गया है। क्या था वो तुम्हारा समय और क्या हो गया है अब ये समय, जो मुझ जैसे कहानी सुनाने वाली को भी परास्त कर देता है। लेकिन तुम्हारा बेटा मोहित बड़ा ही मेधावी बच्चा है। उससे बात करके मेरा मन तो खुश हो गया। तुम लोग तो शायद थोड़े बुद्धू थे, जिनको मैं बहुत आसानी से पटा लेती, उनका मनोरंजन कर लेती। काकी सही कह रही हो तुम, मोहित की माँ बोली। लेकिन ना, हम बुद्धू नहीं थे। इतनी सारी ज्ञान की बातें उस समय हम तक पहुंचाने वाला ये मिस्टर गूगल नहीं थे, टेलीविजन नहीं था, कहाँ था ये सब। इसीलिए हम लोग को इतनी बातें नहीं आती थी। तुम जो भी कहानी के माध्यम से कहती, हम उसे सच मान लेते। लेकिन अब इतनी प्रगति हो गई है तकनीकी में कि बच्चे सब ज्ञान आसानी से हासिल कर लेते हैं। और देखो, तुम जैसी कथाकार को भी अब तैयार होकर आना पड़ेगा आज के बच्चों को कहानी सुनाने। तो बच्चों, ये थी कहानी काकी कहे एक कहानी। प्यारी थी ना, और सच में कितनी सच्ची थी। अम्मू की कहानी ऐसी तो नहीं लगती ना? अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मू फिर से एक कहानी लेकर आपको सुनाने आएंगी, और ऐसी कहानी लाएंगी जिसमें आपको सच में रुचि हो। आप कहानियां पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए और अम्मू से कहानियां सुनते रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।